नमस्ते। संगतकार यह कविता कवि मंगलेश डबराल द्वारा रचित है, जो कि एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित है। आज हम चर्चा करेंगे इस कविता जो कि संगतकार के अभ्यास के प्रश्न उत्तर खंड की चर्चा आज हम करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। और आप ये वीडियो देख रहे हैं स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड मेरे यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, लाइक करें, शेयर करें। आइए चलते हैं अभ्यास खंड की ओर। संगतकार जो कि कविता रचित है मंगलेश डबराल द्वारा, इसके अभ्यास खंड की चर्चा करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं हम। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? उत्तर देखिए, संगतकार के माध्यम से कवि किसी भी कार्य अथवा कला में लगे सहायक कर्मचारियों और कलाकारों की ओर संकेत कर रहा है। जैसे संगतकार मुख्य गायक के साथ मिलकर उसके सुरों में अपने सुरों को मिलाकर उसके गायन में नई जान फूंकता है, उसका सारा श्रेय मुख्य गायक को ही प्राप्त है। अब देखिए, संगतकार का मतलब क्या होता है, संगतकार क्या है? जिस प्रकार से हमारे ग्रामीण अंचल में, हमारे गांव में जो महिलाएं किसी व्रत उपवास या किसी शादी विवाह में जिस प्रकार गीत भजन आदि गाती हैं, उसमें जिस प्रकार एक महिला सर्वप्रथम कोई गाना, कोई गीत या भजन गाना आरंभ करती हैं, उसके बाद दूसरी महिलाएं, साथी जो महिलाएं होती हैं, वो उसकी टेक उठाती हैं और साथ साथ उस गाने को एक उच्च स्वर में वो गाती हैं। उसी प्रकार से जिस तरह से कोई रागनी गाने वाला व्यक्ति एक रागनी गाता है, उसके साथ में जो दूसरे साथी बैठे हुए होते हैं वो संगतकार की भूमिका निभाते हैं और अपने ढोल आदि नगाड़ों के द्वारा उस आवाज में आवाज मिलाकर वो गाते हैं। इसी प्रकार ठीक धार्मिक जागरणों में भी जब एक व्यक्ति गाना गाता है, तत्पश्चात उसके साथी जो अन्य होते हैं वो भी उस गाने में साथ निभाते हैं और माइक आदि थाम कर वो अपना भजन आगे प्रस्तुत करते हैं मिलकर के, उसे संगतकार की भूमिका कहते हैं। अर्थात जो साथ निभाने वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? संगतकार होते हैं। संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? भाई, संगतकार का मतलब खाली भजन कीर्तन वगैरह नहीं होता है। संगतकार बहुत अधिक क्षेत्र होते हैं, उनका चित्रण हमें यहाँ पर इस प्रश्न में करना। देखते हैं, संगतकार जैसे व्यक्ति निम्नलिखित क्षेत्रों में मिल सकते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में, फिल्म में अनेकों सह कलाकार, डुप्लीकेट सह नर्तक व स्टंटमैन होते हैं। जैसे कोई फिल्म आप देखते हैं, फिल्म में एक व्यक्ति विशेष कोई फिल्म नहीं बना सकता। फिल्म में केवल हीरो और हीरोइन नहीं होता, अपितु अनेक ऐसे कलाकार होते हैं, साथी होते हैं जो फिल्म में रोल अदा करते हैं। कोई ड्राइवर होता है, कोई गाड़ी को ठीक करने वाला होता है, कोई जो डांस करने वाले जो लोग होते हैं, नर्तक होते हैं, साथ में नाचने वाले, वो सब क्या होते हैं? संगतकार होते हैं। यानी कि हम केवल संगतकार का अर्थ केवल जो गाना की टेक उठाता है वही नहीं होते, अभी तो जितने भी सहायक कलाकार होते हैं, साथी होते हैं, वो सब संगतकार कहे जाते हैं। ऐसे ही भवन निर्माण क्षेत्र में मजदूर जो भवन का निर्माण करते हैं, कि एक मिस्त्री है जो भवन बनाता है परंतु मजदूर भी उसके साथ होते हैं, तो वो उसके संगतकार की श्रेणी में आ सकते हैं। अगला देखिए, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? अब संगतकार जो होता है, यदि गायन के क्षेत्र में या गायिका के क्षेत्र में यदि बात करते हैं तो संगतकार उसमें बहुत अधिक भूमिका निभाता है। जैसे कि कुछ चर्चा हम यहाँ पर कर सकते हैं। गायन के समय यदि गायक गायिका का स्वर भारी हो तो संगतकार अपनी आवाज से उसमें उद्योता भर देता है। यानी कई बार क्या होता है कि गायक जो होता है उसकी आवाज में थोड़ा सा कर्कशपन होता है, कर्कश का मतलब है भारीपन होता है, तो संगतकार अपनी विनम्र मधुर आवाज के द्वारा उसमें सहायता कर सकता है। कई बार क्या होता है, जब गायन करते समय मुख्य गायक गायिका अंतरे की जटिलता के कारण तानों में खो जाता है। तानों का मतलब तान, सुर, लय, तान, टेक उठाना, लयबद्ध होकर कुछ कोई गाने को गाना, उस प्रकार तो खो जाता है, तो वह उसके स्थायी स्वरूप को संभालते हुए गायन करता है। यानी कि संगतकार उसके साथ साथ गीत गा करके उसको सहारा देने का प्रयास करता है। जब गायन करते समय मुख्य गायक गायिका अपनी लय को लांघकर भटक जाते हैं तो संगतकार उस भटकाव को संभालता है। आगे देखिए, तार सप्तक के गायन के समय गायक गायिका का स्तर धीमा होने लगता है, तो वह उसकी गायन में अपने स्तर को मिलाकर उसकी गति को सुर का स्वर एहसास देता है। यानी कि संगतकार प्रतिदिन या प्रति समय उस मुख्य कलाकार की सहायता करने का प्रयास करता है। यदि किसी मुख्य गायक या गायिका की आवाज धीमी है तो वह अपनी आवाज के सहारे नीचे नीचे उसको सहारा देता है, मोटिवेशन देता है। आगे देखें, भाव स्पष्ट कीजिए
और उसकी आवाज में भी एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझ आ जाना चाहिए। जो 3 पंक्तियां हम आपने देखी हैं, ये 3 पंक्तियां संगतकार कविता से मंगलेश डबराल द्वारा रचित उसको उठाया गया है। उसकी व्याख्या, इसकी समीक्षा, इसका भावार्थ हमें यहाँ पर समझाने का प्रयास करना है। देखिए उत्तर, देखिए प्रस्तुत पंक्तियां मंगलेश डबराल द्वारा रचित संगतकार कविता से ली गई हैं। इसमें कवि द्वारा गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व को दर्शाया गया है। कवि कहता है कि संगतकार जब मुख्य गायक के पीछे पीछे गाता है तो वह अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से अधिक ऊंचे स्वर में नहीं जाने देते, ताकि मुख्य गायक की महत्ता कम न हो जाए। यही हिचक, संकोच उसके गायन में झलक जाती है। वह कितना भी उत्तम हो, परंतु स्वयं को मुख्य गायक से कम ही रखता है। लेखक आगे कहता है कि यह उसकी असफलता का प्रमाण नहीं, अपितु उसकी मनुष्यता का प्रमाण है कि वह शक्ति और प्रतिभा के रहते हुए भी स्वयं को ऊंचा नहीं उठाता, बल्कि अपने गुरु और स्वामी को महत्व देने की कोशिश करता है। जैसे कि यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया, यदि कोई मुख्य गायक जो है उसकी आवाज में उतना अधिक जादू नहीं है जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर दे, जितना कि उसके साथ गाने वाले साथी कलाकार के आवाज में होता है, परंतु साथी कलाकार अपनी मधुर आवाज को भी मुख्य गायक से ऊंचा उठाने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि वह उसके महत्व को कम नहीं करने देना चाहता। जिस तरह से इस फिल्म में कोई यदि डांस का दृश्य है तो डांस करने वाला हीरो हीरोइन जो होता है, उसके साथ वाले जो कलाकार होते हैं, वो यद्यपि उस डांस से अच्छा नृत्य उस हीरो से अच्छा, उस हीरोइन से अच्छा नृत्य कर सकते हैं, नाच सकते हैं, परंतु फिर भी हीरो को महत्व अधिक दिया जाता है, हीरोइन को अधिक महत्व दिया जाता है। बाकी सब सह कलाकार उसके पीछे ही होते हैं। आगे देखिए, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर विचार कीजिए। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर हमें स्पष्ट करना है। अनेक क्षेत्र हैं जिसमें बहुत से व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त कर जाते हैं। जैसे किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से योगदान देते हैं। जैसे प्रसिद्ध गायक गायिका जब प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं तो उसमें एक संगीत निर्देशक, गीतकार, तकनीकी साउंड डालने वाले, वाद्य यंत्र बजाने वाले, संगीतकार, निर्माता का महत्वपूर्ण हाथ होता है। जब तक इन सब लोगों को सहयोग प्राप्त न हो तो एक गायक गायिका अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर सकते। इन्हीं सब के सहयोग द्वारा वे सफलता के शिखर तक पहुंच पाते हैं। यानी कि यदि कोई अकेला व्यक्ति ऊंचा पहुंचने का प्रयास करे तो संभव नहीं, क्योंकि उसका साथ निभाने वाले जो संगीतकार हैं, वाद्यकार हैं, बजाने वाले हैं, तकनीकी साउंड वाले हैं, वो सब क्या है उसमें बहुत अधिक भूमिका निभाते हैं और तब वह जाकर उच्च पद पर प्राप्त पहुंच पाता है। जैसे कि कोई शिष्य है और गुरु के दिए गए ज्ञान के द्वारा आगे बढ़ता है, परंतु वो इतना अधिक आगे बढ़ जाता है कि अपने गुरु से भी ऊपर पहुंच जाता है। जैसे कि महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य द्वारा सभी कौरव और पांडवों को शिक्षा दी जाती थी, परंतु अर्जुन ने शिक्षा ग्रहण करने की ललक उसमें अधिक थी और अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य संसार का श्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। यदि वो चाहते, उसके मन में ये भावना होती कि मैं ऐसा क्यों करूं, मैं क्यों उसको अपने से श्रेष्ठ बनाऊं, परंतु उन्होंने अपने से श्रेष्ठ अपने शिष्य को बनाया। यहां तक कि उसका पुत्र अश्वत्थामा भी था, उसको अधिक मान सम्मान इतना नहीं मिल पाया जो ज्ञान उसको अर्जुन को दे पाता था। यद्यपि अश्वत्थामा को भी देता था, परंतु अश्वत्थामा में उतनी अधिक ग्रहण शक्ति नहीं थी जितनी अर्जुन में थी। इस प्रकार से अर्जुन संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन पाया, अपने गुरु से भी श्रेष्ठ हो पाया। इस तरीके से जो व्यक्ति श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, बनने की दौड़ में होते हैं, तो बहुत से व्यक्ति उनके साथ साथ होते हैं। जैसे कि कोई खेल है, कोई खेल में कोई कोच होता है, वह कोच उस स्थान तक नहीं पहुंच पाया जहां तक उसका शिष्य खिलाड़ी पहुंच सकता है, परंतु कोच अपने शिष्य को, अपने चेले को ज्ञान देता है, गुर सिखाता है, एक तरह से उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो वह एक तरह संगीतकार की भूमिका निभाता है। आगे देखिएगा, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है, उस समय संगीतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगीतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट करें। अब देखिए, तार सप्तक में गायन करते समय मुख्य गायक का स्वर
बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। मुख्य गायक का स्वर बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, मतलब कि जो मुख्य गायक होता है, मेन गायक होता है, जो स्वर को उठाने वाला होता है, वो उतना अधिक ऊंचाई के साथ अपने स्वर को पहुंचाता है, जिसके कारण स्वर के टूटने का आभास होता है, यानी कि लंबी लय उठा लेता है। और लंबी लय उठाने के कारण वह कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि उसका स्वर बीच में टूटने वाला है, उसकी आवाज टूटने वाली है। इस कारण वह अपने कंठ से ध्वनि का विस्तार करने में कमजोर हो जाता है। तब संगतकार पीछे मुख्य धुन को दोहराता चलता है और वह अपनी आवाज में उसके बिखराव को संभाल लेता है। अब देखिए अगला और अंतिम प्रश्न इस अध्याय का, इस कविता का, संगतकार कविता का। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। सफलता पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाने लग जाता है तो इसके सहयोगी अपने सुझावों द्वारा उसके कदमों को नई दिशा देते हैं, अपने मनोबल द्वारा उसके मनोबल को संभालते हैं तथा उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसकी खोई आत्मशक्ति को एकत्र कर फिर से उठने की हिम्मत देते हैं, वह उसकी प्रेरणा स्रोत बन उसके जीवन में नया संबल बनते हैं। अब देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी प्रकार से मनुष्य के जीवन को संभालने के लिए, सहेजने के लिए, उसमें आत्मशक्ति उत्पन्न करने के लिए भी जरूरी है। कई बार व्यक्ति क्या होता है कि अपने जीवन की अनेक प्रकार की समस्याओं, परेशानियों के कारण लड़खड़ा जाता है और उस काम को करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाता, उसको छोड़ देना चाहता है। परंतु बहुत से व्यक्ति, घर वाले, उसके अध्यापक या और अन्य साथी उसे कहते हैं नहीं तुम ये काम को कर सकते हो और कर सकते हो और कर सकते हो और करो, और वह व्यक्ति उस काम को अंत तक कर जाता है। ठीक इसी प्रकार जैसे कि आप देखते हैं कोई मैच आपके सामने चल रहा है, चाहे वह क्रिकेट का मैच है, चाहे फुटबॉल का मैच है, चाहे कबड्डी का मैच है, कोई भी आप मैच देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि एक व्यक्ति को जब दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग ताली बजाकर और सीटियां बजाकर उसका मार्गदर्शन, उसका मनोबल ऊंचा करने का प्रयास करते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर अर्थात उस खिलाड़ी के अंदर पुनः नया जोश का संचार हो जाता है और उसकी आत्मशक्ति केंद्रित होकर के उस पॉइंट को लेने के लिए, उस क्रिकेट में चौका छक्का और रन बनाने के लिए या उस पॉइंट के लिए पूर्ण रूप से एकाग्र मन से अपनी हिम्मत जुटा करके वह पूर्ण प्रयास करता है, उसमें नया संबल, नई चेतना आ जाती है। इसी प्रकार संगतकार जब अपने पूर्ण लगन के साथ उस मुख्य गायक का सहारा बनते हैं, जब वह लड़खड़ाने वाला होता है तब वह संगतकार उसकी पूरी सहायता करता है। इस तरीके से संगतकार अपनी महती भूमिका निभाता है और वह महती भूमिका निभा करके उस मुख्य गायक का एक सहारा, संबल बन जाता है। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद।